प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राज ऑनलाइन पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का ही एक और नया क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया। विश्वास ना हो तो जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख ले और फिर आकर के देखिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। और जो नए दोस्त हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जो बार बार पूछा गया है और उन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीका से इसी वीडियो के माध्यम से सिर्फ 2 मिनट में याद करा देता हूं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। जैसे साइंस विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन को समझाएं। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले हम लोग पहले देखे थे प्रकाश का परावर्तन के नियम कितने हैं, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन का नियम आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन को समझाएं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अभी आप लोगों को 1 मिनट में याद हो जाएगा। देखिए कैसे। ये चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा। इस चित्र में है ये समतल दर्पण है, पहले भी बताए थे। समतल दर्पण ये आपतित किरण है क्योंकि इधर से आ रही है तो आपतित किरण है। यहां से टकरा करके इधर की तरफ लौट गई, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और ये जो है यहाँ पे जहां से इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ऊपर से ये लंब डाला गया है, इसको बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जिसे आई से दर्शा रहे हैं उसको बोलते हैं आपतन कोण। और इधर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण आर से दर्शा रहे हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अब एक बात जानिए कि ये चित्र में जितना कुछ लिखा हुआ है इन सभी का डिफिनेशन अगर लिख देते हैं हम लोग चित्र के साथ तो वही होता है समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन का आंसर। तो लिखेंगे थोड़ा नया तरीका से। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे आंसर देकर। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन को इस प्रकार समझ सकते हैं। कारज समझाएं तो हम लोग लिखेंगे कि आंसर में इस प्रकार समझ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये चित्र बनाना है। छोटा सा जगह था इसलिए इतना ही चित्र बनाए और ऐसा ही चित्र आप लोगों को बड़ा सा फ्रंट में बीच में बनाना है। ठीक है। अब देखिए पहले लिखेंगे पहले इसको लिखेंगे आपतित किरण को। तो देखिए यहाँ पे लिखा हमने ए नंबर पॉइंट देकर के 1 2 3 करके लिख सकते हैं आप लोग आपतित किरण। देखिए इसको जब लिखेंगे तो इसका डेफिनेशन सुनिए। याद करने का तरीका सबसे बेस्ट। आप लोग पढ़े होंगे लेकिन याद नहीं होगा तो अभी याद कराऊंगा। आपतित किरण यही है ना आपतित किरण। तो कहेंगे अनंत से दर्पण की ओर, समतल दर्पण नीचे में है, अनंत से दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अनंत से दर्पण की ओर आने वाली किरण। और इसके आगे तो जानते हैं क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो मेन पॉइंट ये है कि अनंत से दर्पण की ओर आने वाली किरण, क्योंकि अनंत से आ रहा है, किधर आ रहा है? दर्पण की ओर। याद हो गया कि अनंत से दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, परावर्तित किरण। ये क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए। दर्पण यहाँ है, दर्पण से टकरा करके इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण। क्या बोलेंगे? बी नंबर पॉइंट दे करके परावर्तित किरण लिखे। अब बोलेंगे कि दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। याद हो गया कि दर्पण से टकराकर लौटने वाली, दर्पण से टकराकर लौटने वाली, अनंत से दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण, दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। याद हो गया। आगे देखेंगे अभिलंब। अब देखिए यहाँ पे है आपतन बिंदु। आप लोग देख चुके हैं आपतन बिंदु लिखा हुआ है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो देखिए अभिलंब लिखा हुआ गाय देकर लिखिए। आपतन बिंदु पर डाला गया क्या? लंब। क्या कहलाता है? अभिलंब। आप लोगों को पूरा लिखना है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या लिखेंगे? अभिलंब कहलाता है। आप लोग जो नोट्स बनाइएगा इस तरह से लिख लीजिए। आगे तो अभिलंब कहलाता है, ये तो लिख ही देंगे सब। ठीक है। चलिए
उसके बाद है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित, आपतन, सेम लग रहा है। ट्रिक बनाइए, आपतित किरण समतल दर्पण के जिस सतह पर पड़ती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि आपतित किरण समतल दर्पण के जिस सतह पर पड़ती है, जिस सतह पर क्या करती है, पड़ती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोले कि आपतित किरण, ध्यान से देखिए, आपतित किरण समतल दर्पण के जिस सतह पर पड़ती है उसी को कहते हैं आपतन बिंदु। आगे बात करेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, अब देखिए आपतन कोण यहाँ पे है, ये है आपतन, आपतन कोण। आपतित, आपतन, आपतित, आपतन, आपतित, आपतन, सेम लग रहा है ना। तो आपतित का ही फैला होगा कि आपतित किरण और तथा अभिलंब, यहाँ पे अभिलंब है, यहाँ पे आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब का बीच का ना ये कोण है आई। तो हम लोग बोलेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को, आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसको किस चीज से दर्शाते हैं, आप लोगों को पता होगा किस चीज से, आई से दर्शाते हैं, इसलिए इसे लिखेंगे, इसे आई कहते हैं या आई से सूचित किया जाता है। दोनों चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद होना चाहिए। पढ़ने से काम नहीं बनता, याद भी होना चाहिए। इस क्लास में याद होगा, वीडियो देखने के जस्ट बाद आप लोग आंख बंद करके सब चीज बोल देंगे ऐसे। उसके बाद बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, अब देखिए परावर्तन कोण में परावर्तन, देखिए परा दोनों में लगा हुआ है, परावर्तित किरण में भी और परावर्तन कोण में भी। तो ये परावर्तित किरण का इसमें खेल होगा। कैसे, परावर्तित किरण इधर, ये परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब दोनों के लिए मीडिएटर का काम कर रहा है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। यही चीज बोलेंगे, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और इसे कोण आर कहते हैं या कोण आर से सूचित किया जाता है। दोनों चीज लिख सकते हैं, याद हो गया। अब शुरू से एक बार बोलिए, एक चीज और लिख सकते हैं, इसमें और बढ़ा करके लिख सकते हैं। ऐसे समतल दर्पण, नहीं भी लिखिएगा चलेगा, इतना लिख दिए तो समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। हो गया, एक बार शुरू से देखते हैं। आपतित किरण के बारे में क्या, बिना देखे हुए बोलेंगे। आपतित किरण अनंत से दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। हो गया, परावर्तित किरण दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। उसके बाद आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। हो गया, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन बिंदु, आपतित किरण समतल दर्पण के जिस सतह पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा करके आप लोग लिख सकते हैं। याद हो गया कि नहीं, याद हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों, दोस्त, भाई, यार में शेयर जरूर कीजिए। परिवार को बड़ा करने का आप ही लोग को जिम्मेदारी है और आप ही लोग परिवार को बड़ा कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, यार, साथियों को बताइए इस चैनल के बारे में कि जो भी बताया जाता है वो प्रीवियस ईयर के आधार पे बताया जाता है और याद भी क्लास में ही होगा। पढ़ाता तो वैसे बहुत लोग हैं, लेकिन याद क्लास में करने का तरीका मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। अगर हाथ पकड़ा है तो नैया भी पार हम ही लगाएंगे बबुआ। तो याद रखिएगा। और अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाकर के जुड़िए। चैनल पे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए और एक कमेंट जरूर करके जाइए कि कैसा लगा वीडियो, याद हुआ या नहीं हुआ। ऐसा किसी ने आपको पहले बताया था या नहीं बताया था। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।